जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर दिन हर रोज़ कोई ना कोई नया सत्संग गुरु जी करवाते रहते हैं। ये हमारे ऊपर गुरु जी की असीम कृपा है कि हम गुरु जी की ज़िंदगी जीते हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है गुरु जी के लिए। गुरु जी के आगे आप ये लगाओ कि मतलब गुरु जी हमारे साथ रहने का कहीं ना कहीं हमें एक संदेश देते रहते हैं। तो संगत जी अब लास्ट डेज जो युद्ध वाला चल रहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा और विश्व युद्ध में बढ़ जाएगा, ये कुछ इस टाइप का था, डर था लोगों के मन में। तो संगत जी पता नहीं मेरे मन में सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरस था। बस मन में लग रहा था कि नहीं, सबके साथ में मतलब हम लोग सिर्फ सैनिकों की वजह से अपनी अपनी घर जगह पे बैठे हैं और ये लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इनकी पत्नियां, इनकी माएँ, मतलब एक मन में ना एक अजीब सा था, फीलिंग थी इनके लिए। तो संगत जी 4 बजे ना गुरु जी का एक मेरे पर कृपा है। गुरु जी का सबसे पहले तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे जो अमृत वेला मुझे बख्शी हुई है। मुझे गुरु जी 3:30-4 बजे उठा देते हैं। आप ये लगाओ संगत जी, इनमें से 1-2 बार मैं चुप भी कर देती हूँ। मैं गुरु जी सॉरी फील करती हूँ इसी का, लेकिन फिर भी गुरु जी का मुझे किसी भी तरीके से उठाना होता ही है 3:30-4 बजे। तो संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ना ये रहता है कि मेरे पता नहीं क्यों मन में आया है कि आज मैं गुरु जी से ये विश्व युद्ध हो रहा है इसके लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ। मैंने 4 बजे जैसे गुरु जी का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद मैंने गुरु जी से अरदास की। मैं क्या गुरु जी बस ये विश्व युद्ध वगैरह बंद कर दो ना, आप तो महाशिव हो, आपके हाथ में तो क्या पाकिस्तान क्या भारत, आपको तो पूरे दुनिया आपके हाथ में है। तो पृथ्वी आपके हाथ में, तो विश्व युद्ध क्या चीज़ है, इसको बंद कर दो गुरु जी, बस मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी की मौत नहीं सुन सकती हूँ, आप बस बंद करो। संगत जी जैसे ही मैंने गुरु जी को सुबह ये अरदास किया मॉर्निंग में अमृत वेला में, और शाम को सीज़ फायर का उसी टाइम न्यूज़ आया कि सीज़ फायर हो गया। मैं मतलब इसी को विश्वास भी नहीं कर पाई मैं कि मतलब अपने कानों में विश्वास नहीं। मैं अपने बच्चों से पूछ रही थी क्या ये सच है। मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि क्या सच है ये कि विश्व युद्ध कह रहे हाँ। फिर भी मैं 2-3 दिन से सोचते रही। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी बड़ी चीज़ छोड़ी हूँ कि गुरु जी मेरी और भोले शंकर मेरी इतनी जल्दी अरदास सुन लेंगे। और संगत जी मैं मतलब बता नहीं पा रही हूँ कि गुरु जी ने ये बात सच कही थी कि अगर तुम दूसरों के लिए मांगोगे ना, तुम्हारी अरदास बहुत जल्दी पूरी होगी। तो संगत जी मैं हमेशा मतलब गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिल रहे हो, कुछ भी हो, हमारे अपने कर्म है, लेकिन दूसरों के लिए मतलब गुरु जी मेरे मन से ऐसे ही निकलते रहें, ऐसे ही श्रद्धा भाव मेरे मन में रहे। ठीक है संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम लोग और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरों के लिए गुरु जी से अरदास तो कर सकते हैं। जिन हमारे गुरु पा ने जब हमारे लिए अपने जीवन का विधान दे दिया तो हम अरदास भी नहीं कर सकते हैं गुरु जी से। तो संगत जी मैं तो आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के पास जो भी कहीं भी दुखी कुछ भी है उनके लिए गुरु जी से अरदास कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझ के गुरु जी से अरदास करते हैं ना, तो गुरु पाक को तो हमारे ऊपर अपना भी तरस आ जाता है कि आप ये लगाओ कि गुरु जी खुद देखते हैं कि हम खुद दुख में हैं। गुरु जी हमसे सबसे पहले तो हमारे पास ही आएंगे ना अरदास सुनने के लिए दूसरों की। सबसे पहले तो गुरु जी मेरा बच्चा खुद तो दुख में था, लेकिन उसने दूसरों को दुख को अपना दुख समझ के अरदास की है। तो गुरु जी अपने आप ही हमारी तरफ देखते हैं संगत जी। बस गुरु जी का यही था कहना कि मतलब स्वार्थी ना हो कि आप दूसरों के कष्टों के लिए दुआएं मांगो, तो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। श्री शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। कल मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज मैं आपको अपना प्रेजेंट एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रही हूँ। वो मेरे घर से रिलेटेड है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अब सुबह के आज 9 बजे हैं और आज फ्राइडे 19 सितंबर। मैंने आज एक रियलाइज़ किया कि मतलब कि यहाँ पे लगाइए कि जब घर का काम मेरा सारा का सारा बहुत पड़ा होता है और मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे मैं ऐसे एरिया में हूँ कि मुझे मेड भी नहीं मिलती, कोई हेल्पर नहीं मिलता है। और मतलब मेरे को जब मॉर्निंग में मैं अपना फ़ील करती हूँ कि मेरी बॉडी भी ठीक नहीं फ़ील कर रही है और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगी। और संगत जी, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मतलब कि कर रही हूँ, लेकिन आज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इतना सारा काम कर भी लेती हूँ और परफेक्टली कर लेती हूँ, कैसे करती हूँ। तो संगत जी, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही काम करवाते हैं। जो हाथ मैं चला रही हूँ वो मेरे गुरुजी चला रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद भी संगत जी, आप ये देखिए कि मैं थकती नहीं हूँ। मैं फिर से और काम करने लग जाती हूँ। रेस्ट के लिए गुरुजी मुझे थोड़ी देर भी रेस्ट करने का टाइम देते हैं दोपहर में, और बहुत ज़्यादा देर नहीं सोने देते हैं गुरुजी, जैसे कि मैं नहीं चाहती थी। और गुरुजी जैसे हमेशा सोचते हैं, कहते हैं कि हमेशा थोड़ी देर ही बंदे को रेस्ट करना चाहिए, सिर्फ झपकी लेनी चाहिए। दोपहर में सिर्फ मेरी झपकी होती है संगत जी। और रात को मैं चाहे कितने भी बजे सोऊं, गुरुजी मुझे अमृत वेला में ज़रूर उठाते हैं। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरुजी, मैं उस टाइम पे अमृत वेले में नहा नहीं सकती हूँ। मैं मतलब कि यहाँ पे लगाइए कि जैसे एक प्रॉपर अमृत वेला होता है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि फिर अगर मैं अब नहाई हूँ मैं पूरा दिन थक जाऊँगी। शायद वो मेरे इंटरनल एक वो है कि मैं अंदर से अपने लिए एक पावर नहीं पैदा कर पा रही हूँ। तो मैं गुरुजी से ये भी अरदास करूँगी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ये भी पावर दीजिए कि मैं स्ट्रॉन्ग होके नहा धो के आपके अमृत वेला करूँ। तो मैं उस टाइम संगत जी क्या करती हूँ कि हाथ मुँह धोती हूँ और अपना थोड़ी देर के लिए किसी भी जगह का अपना वहाँ पे बैठ कर गुरुजी का अमृत वेला करना शुरू कर देती हूँ। मुझे पता है कि वो अमृत वेला करने का सही तरीका नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी फिर भी मुझे माफ़ करते हैं और हर रोज़ मुझे उठाते हैं अपनी बच्ची समझ के और अपनी बच्ची जान के। गुरुजी मेरे हर कर्म को, मतलब मेरे अच्छे कर्म को ले लेते हैं और बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। जैसे हम लोग चावल में से कुछ काला किरकिर फेंक देते हैं और साफ़ चावल ले लेते हैं, तो गुरुजी भी तो ऐसे करते हैं और वो किरकिर गुरुजी अपने पास रख लेते हैं, अपने ही यहाँ पे लगाई कि हमें तो साफ़ चावल खाने के लिए, तो खुद किरकिर खाते हैं हमारी। वो हमारे ही कर्म है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्षमा कीजिए गुरुजी वो किरकिर छोड़ने के लिए, और हमें बुद्धि दीजिए कि हम वो किरकिर चावलों में एक भी ना छोड़ें और हम केवल और केवल साफ़ चावल ही रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम बहुत भाग वाले हैं, हमें ऐसे प्यारे गुरुजी मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दोबारा से मंत्र जाप करना चाहूँगी और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई इस सत्संग में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सिर्फ मेरे मन के भाव थे जो मैंने गुरुजी के पास स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने समर्पित किए, गुरुजी के सामने समर्पित किए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्षमा कीजिए, गुरु जी क्षमा कीजिए, मैंने मंत्र जाप शुरू में नहीं किया, लेकिन आपने अब मुझे याद दिलाया कि मुझे अंत में मंत्र जाप करना चाहिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। आज के सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वैसे तो संगत जी हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम मुसीबत आने पे गुरु जी के ऊपर से सबसे पहले विश्वास खोते हैं और इधर उधर भटकने लग जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है। लेकिन संगत जी, इस बार मेरे साथ गुरु जी ने हाथ नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना गुरु जी कि तू हाथ छोड़ दे लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो गुरु जी ने सच में मेरे साथ ऐसे ही किया संगत जी। मेरे पापा आईसीयू में चले गए थे। आईसीयू में उनकी इतनी क्रिटिकल स्टेज थी कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था
और वेंटिलेटर कंडीशन पे भी गुरुजी ने इतना साथ दिया, उनको मतलब सांस जाने के बाद भी सांस दी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज वो बहुत सही हैं। उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के बाद वो अच्छे भरे चलते फिरते हैं अब इस टाइम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा इतने गैप आ चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए सोच रहे थे। हमारी मैरिज को भी 20 ईयर्स हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि सरप्राइज जैसे स्टेज मेरे पास कभी भी नहीं आई मेरी लाइफ में। लेकिन आप ये देखिए कि मैं उस टाइम, मुझे को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ किया कराया। मैं गुरुजी को बार बोलती, गुरुजी कुछ किया कराया तो बताइए। लेकिन ये देखिए संगत जी कि मेरा दिमाग में फिर भी एक बात थी कि अगर ये किया करा तो गुरुजी के, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने आपकी ज़ुबान से मैं ये चीज़ सुनना चाहूँगी कि ये किया कराया कौन करा, आप किसी की भी ज़ुबान से मुझे बताइए। तो संगत जी मुझे किसी ने एक पंडित जी का एड्रेस दिया और मैं उसकी पंडित जी के पास सिर्फ गुरुजी के साथ बात करके गई, गुरुजी आज आप मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग का वहम आप ही निकालेंगे, जो मेरे मन में एक वहम बैठ चुका है कि मेरे घर में कुछ किया कराया था। या उस रात को बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही संगत जी। और आप ये लगाइए कि जब मैं उन पंडित जी के पास जाती हूँ तो उन पंडित जी ने भी कोई वहम मुझे नहीं बताया। उन्होंने छोटे मोटे कुछ इलाज बताए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया कराया हो, थोड़ा बहुत दोष है, वो दोष आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उससे एक रात पहले ही गुरुजी का मुझे मैसेज आ चुका था। गुरुजी ने कहा था, कुड़िए मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली है, अब मुझे तेरे ऊपर बहुत दया आ रही है, मैं तेरे को इन परीक्षाओं से निकालता हूँ और तुझे अपनी ब्लेसिंग देता हूँ। और उसके बाद लगातार मैसेज मेरे तक आते रहे संगत जी। गुरुजी ने बोला कि आज तुझे मैं दर्शन दूंगा, आज तुझे बहुत प्यारे दर्शन होंगे मेरे, तो शुक्राना करना ना भूली। और मतलब समथिंग ऐसे ही गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज मुझे मिलते रहे संगत जी। और जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया तो कड़ा प्रसाद बनाते ही गुरुजी ने उसमें मुझे मोर के दर्शन दिखाए। और गुरुजी के जब मैंने सुबह तिलक लगाया तो चंदन तिलक में गुरुजी ने बहुत बड़े पंखों वाला मोर के दर्शन चंदन तिलक में दिखाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। मैंने तभी मतलब पंडित जी के पास जाने जिस सुबह मैंने जाना था, उसी दिन ही मेरे को सुबह सुबह गुरुजी ने अपने पॉजिटिव साइंस दे दिए थे। और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था संगत जी कि मेरे अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं था कि मेरा गुरुजी से विश्वास उठाओ। गुरुजी ने जैसे मैंने को बोला कि गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो ऐसे गुरुजी ने मेरे को विश्वास से नहीं उठने दिया। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को एक वहम मिटाना है कि बस वो भ्रम मेरा मिटाने के लिए आप मेरे साथ चलिए। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का। मेरे गुरुजी ऐसे ही सब पे कृपा करते रहिए। जो संगत मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रही है उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जो ये आंटी है मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी विशेष पूरी करना। ये बहुत अच्छे हैं मेरे सारे शुक्राने सत्संग, सब सत्संग मेरे शेयर भी करते हैं। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं अपना 2 सितंबर का शुक्रवार का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं शुक्रवार, आज 2 तारीख 2 सितंबर, मैं काफ़ी दिन हो गए संगत जी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। एक तो घर में परेशानी बहुत, इसकी वजह से, और कुछ मेरा फ़ोन ख़राब था। तो गुरु पाके मेरे को रोज़ मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन फ़ोन ख़राब था, इस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और कुछ मेरे घर में बहुत परेशानी भी चल रही थी कुछ उस वजह से। फ़ोन तो और भी हैं बच्चों के पास है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुपा अपनी बेटी को इस बात के लिए माफ़ कर दो, माफ़ करना संगत जी। संगत जी मेरे को गुरुपा के कड़क आदेश भी आए और आज्ञा भी आई कि मेरी आज्ञा है पुत्र तू सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन जब भी मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठती थी और बीच में मेरा सत्संग रह जाता था और मैं उठ जाती थी, पता नहीं ऐसी क्या
क्या काली नज़र थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे को इस टाइम गुरुपा मेरे को ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत ज़्यादा सुनवा रहे थे कि तेरे परिवार में ही एक औरत है जो तेरे ऊपर काला जादू कर रही है और मैं उसको देख लूँगा। ऐसे बहुत मैसेज आ रहे थे संगत जी। मैं जितने भी सत्संग सुनती थी सब ऐसे ही ब्लैक मैजिक के ही। तो पहले तो डर भी लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता। बस सब गुरुपा पर ही छोड़ दिया। गुरुपा वो कौन है मैं नहीं जानती और शायद मैं जानती भी हूँ संगत जी, मेरी जिठानी है। शुरू से वो मुझ पर ऐसे करती आ रही है। बस मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों में बुद्धि नहीं होती। बस गुरुपा पर ही छोड़ दिया। गुरुपा आप ही देखो इसका क्या करना है। गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं उसको देख लूंगा। गुरुपा पर ही छोड़ दिया। संगत जी शुक्रवार की रात को 2 तारीख को मेरे को एक मैसेज आता है कि पुत्र मैं तितली बन के तेरे घर आऊंगा और तेरे सारे कष्ट मैं तेरे घर से सारे दुख दर्द सब दूर ले जाऊंगा। संगत जी शनिवार को मेरे बेटे की कोर्ट में हियरिंग थी तो मुझे वहां जाना था शनिवार को। शुक्रवार को रात को जब मैं सोई तो मुझे गुरुपा का मैसेज आता है और शनिवार को जब मैं कोर्ट जाने के लिए सुबह मैं और मेरे बेटा तैयार होते, शुक्रवार की रात को मेरे को एक मैसेज भी आया था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट है पर तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। तो मेरे बेटे को भी इन लोगों ने काला जादू करके अपने वश में कर रखा है संगत जी। पहले मेरा बेटा गुस्सा नहीं करता था लेकिन अभी बहुत गुस्सा करता है। बस गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा इसका गुस्सा कम करो, इस पर जो भी ब्लैक मैजिक जो भी है उसको दूर करो। ऐसे लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि सब सही कर देंगे। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे बेटे को जल प्रसाद पिला, मैं देख लूंगा। मेरे बेटों का भी करियर खत्म सा ही कर रखा है संगत जी उन लोगों ने काला जादू कर करके। लेकिन मैं क्या करूं, मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने गुरुपा पर ही सब छोड़ रखा है। संगत जी शनिवार की सुबह जब मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार होती हूँ तो मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। बस एक जिद पकड़ी हुई थी उसने कि नहीं जाना नहीं जाना। मैं अपने बेटे को मना के जैसे तैसे मैं ले गई तो मेरा बड़ा बेटा है वो बाहर गेट पर बैठा था। तो मेरे बड़े बेटे के पास एक येलो कलर की बटरफ्लाई आती है। मेरा बेटा उसको हाथ पर उठा करके मेरे बेटे के हाथ पे आ जाती है। हाथ पे उठा के मेरा बेटा मेरे पास लेके आता है, मेरे हाथ पे रख देता है। बटरफ्लाई को मैं देखती हूँ और एकदम मेरे मुंह से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आप आ गए, ऐसे आवाज निकलती है। मेरा छोटा बेटा भी था वहीं, मेरी बेटी भी थी। तो मैं काफी देर तक उस बटरफ्लाई को अपने हाथ पर लेके ऐसे बैठी रही संगत जी। तो अब मेरा छोटा बेटा बहुत गुस्से में था। उस पर बहुत बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक असर कर रहा था उस वक्त। जब मैं गई जैसे तैसे मना के तो मैं बटरफ्लाई को, मेरे गमला है उसमें पौधा लगा हुआ है तो गुड़हल का पौधा लगा हुआ, मैं उसमें बटरफ्लाई को बैठा के चली गई। संगत जी मैं वहां से कोर्ट में जाने से मैं दोपहर को आई तो फिर वहां पर कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ और गुरुपा हर पल मेरे साथ थे। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी जय गुरु जी, 777 की ब्लेसिंग मिली। हर पल कोर्ट में साथ रहते हैं। वहां मोर दर्शन भी होते हैं, मोर की आवाज भी आती है संगत जी। बटरफ्लाई तो हमेशा गुरुपा साथ ही रहते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो संगत जी गुरुपा सच्ची में साथ ही होते हैं। मैं जब भी गुरुपा को याद करती हूँ गुरुपा साथ ही होते हैं। संगत जी जब मैं वहां से आई, घर आई दोपहर को तो मैंने आके मैं पहले बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि मैं बटरफ्लाई को वहां गमले में बैठा के गई थी। मैंने संगत जी देखा तो वो बटरफ्लाई मरी हुई थी। मैं तो उसको अच्छे से बैठा के गई थी जब वो ठीक थी, लेकिन जब मैं आई तो वो मर चुकी थी संगत जी। थोड़ी देर में फिर जैसे मैं कोर्ट से आई थी तो फिर मेरे बेटे का दिमाग जो था वो शांत हो गया था। मेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ी विपदा आई थी जो गुरुपा अपने साथ ले गए। वो तितली के रूप में मेरे गुरुपा ने मेरे घर की, मेरे बच्चों की बहुत बड़ी विपदा अपने ऊपर ली। शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए लख लख बार, लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
मेरे बच्चे पर जो भी विपदा थी, मेरे घर पर या मुझ पर जो भी विपदा थी, आपने अपने ऊपर ली। शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, वो बटरफ्लाई को मैंने हाथ पर उठाया और अपने गमले में ही मिट्टी खोदकर उसको दबा दिया था। संगत जी, अभी तो मेरा बेटा खैर थोड़ा-सा शांत है। अभी 18 तारीख को मेरे को फिर जाना है। देखो क्या होता है। बस गुरुपा से अरदास है, गुरुपा इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज मंगलवार का संध्या बेला का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है गुरु जी के। मेरे गुरु महाराज जी की मेहर बहुत होती है, लेकिन क्या है ना कि मैं भूल जाती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे मुझे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन अभी परेशानी इतनी सारी चल रही है मेरे साथ कि मुझे एक मन सा ही नहीं करता मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे रोकती रहती है। लेकिन आज मैं अपने जहाँ मेरे गुरुपाक की जोत जल रही है अभी मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आपकी बेटी सत्संग शेयर करना चाहती है, प्लीज़ मुझे हिम्मत दो। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहे थे। मेरे मन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि भई कोई हो मेरे पास जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हस्बैंड का साथ भी नहीं है, हस्बैंड साथ रहते ही नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों से क्या शेयर करूं। ग्रुप आके फिर मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू मेरे पास बैठ, मेरे स्वरूप से बातें कर, मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ और तुझे जवाब भी दूंगा। मैंने थोड़ी देर बैठ के बात भी करी और फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं उठ जाती हूँ, बात नहीं हो पाती मेरी। उसके लिए सॉरी गुरुजी। और शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी बेटी की मन की बात भी जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ। शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी। जब भी परेशानी में मैं अपने गुरुपा को याद करती हूँ, मेरे गुरुपा मुझे तभी तभी किसी न किसी रूप में मुझे बता देते हैं कि पुत्र मैं तो तेरे साथ ही हूँ। कभी बटरफ्लाई, कभी जय गुरु जी, हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे बेटे पे कोर्ट केस चल रहा है एक लड़की का। तो अभी मेरे को 2 मिनट पहले ही मैसेज आया। मैं सोच में पड़ी हुई थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो अभी मेरे को 2 मिनट पहले ही मैसेज आया कि बड़े मंदिर की बड़े मंदिर एक ऐसा कोर्ट है जहाँ एक जज बैठा है और वो किसी को हारने नहीं देता। तू चिंता मत कर, कोर्ट का फैसला तेरे हक में ही होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बस आप अपनी बेटी को हारने मत देना। कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं है संगत जी। सच्ची में न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। अपनों का पता जब चलता है, जब मुसीबत आती है सर पे, और जब मेरे सर पे मुसीबत आई तो सबने साथ छोड़ दिया। बस मेरे गुरुपा का साथ रहा। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर गुरु महाराज जी नहीं होते तो कैसे इस परेशानी से बाहर निकलती मैं बहुत बहुत मेहर है मेरे गुरु महाराज जी की। हर परेशानी में मेरे साथ रहते हैं। अपनों ने तो साथ छोड़ ही दिया, अकेला छोड़ दिया, लेकिन गुरु महाराज जी ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। अभी परसों मेरे को एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और तेरी सारी परेशानी अपने साथ ले जाऊंगा। संगत जी, जब भी मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग मिलनी होती है तो मैं गुरुपा के पास बैठी होती हूँ और मैं अचानक से उठ के ग्रिल पे जाती हूँ
तो मुझे बटरफ्लाई दिखती है। मैं ग्रिल पर गई तो ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई मुझे दिखी, जिस पे ग्रीन कलर की एक लाइनें बनी हुई थी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई। एकदम मेरी नज़र जाती है, वो मेरे मुँह के पास ही घूमती रहती है 2-3 मिनट तक, फिर चली जाती है। बटरफ्लाई को देखते ही मेरे एकदम मुँह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आता है और फिर वो चली जाती है, फिर मैं येलो कलर की बटरफ्लाई आती है और एक व्हाइट कलर की आती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। आप हर पल साथ रहते हो, हर पल साथ रहते हो। इतनी मुश्किलों में भी गुरुपा ने हिम्मत बंधा रखी है, उसके लिए शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मैं क्या बोलूँ संगत जी, मुझे ठीक से सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन जो भी मेरे मन की बात होती है, जो ब्लेसिंग मुझे मिलती है, मैं बता देती हूँ। कल मैंने सपना देखा संगत जी, तो मुझे सपने में एक मोर पंख दिख रहा था। मेरे मंदिर में मोर पंख रखा हुआ है, तो वो मुझे जला हुआ दिख रहा था। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता संगत जी। मुझे जला हुआ दिख रहा था कि वो जल रहा था। शायद मेरे गुरुजी महाराज जी ने इसके ऐसे मेरे कष्ट हरे होंगे। मेरे गुरु महाराज जी बहुत मेरे परेशानी दूर कर रहे हैं, कष्ट हर रहे हैं मेरे। उसके लिए लख-लख बार शुक्राना। जितनी बार भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ उतना ही कम है। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर होता ही नहीं है, मैं शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ, जितनी मेरे गुरु महाराज जी की मेहर होती है। हर पल का, हर साँस का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस मैं गुरुपा से एक ही अरदास लगाई हुई हूँ कि गुरुपा ये जो केस चल रहा है, इसे प्लीज़ जल्दी ख़त्म करो। आप अपनी बेटी को हारने मत देना, बस इतनी सी अरदास है, हारने मत देना। मेरे गुरु महाराज जी, मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। किसी का साथ नहीं है। पति अंकल तो छोड़ के ही चले गए, वो तो अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। मैं बस अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। ऐसी परेशानी में भी अगर हस्बैंड साथ छोड़ जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे हस्बैंड का। बस मेरे गुरुपा का साथ रहे और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, और मेरे गुरुपा का साथ तो हमेशा मेरे साथ है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज 18 सितंबर वीरवार संध्या वेला का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत मेहर हुई मेरे गुरुपा की। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज 18 तारीख मैं कोर्ट गई थी, तो मैं गुरुपा को साथ लेके गई थी। मैं बहुत डर रही थी। आज कोर्ट जाने में मैं बहुत डर रही थी। गुरुपा को साथ लेके गई और घर से ही गुरुपा मेरे साथ चले। मुझे महसूस हो रहा था बहुत अच्छे से कि हाँ, गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं। मैं पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाती हूँ और वहाँ भी मैं ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदाय साई का जाप करती रहती हूँ। तो जब मैं गई तो संगत जी, मुझे मैं क्या बोलूँ, पहले तो मैं ना मतलब कई दिन से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 777 की ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी। तो मैं कल याद कर रही थी, कल गुरुपा से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा 777 की ब्लेसिंग नहीं मिली, मुझे बहुत टाइम हो गया। तो आज जब मैं जा रही थी तो बटरफ्लाई, जय गुरु जी और ब्लेसिंग ऑल गुरु जी की गाड़ी हमेशा मेरे साथ-साथ चलती रही और कोर्ट तक मेरे साथ जय गुरु जी की गाड़ी साथ ही रही। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर पल साथ होते हो। एक वहाँ मैं कोर्ट के बाहर ही मैं खड़ी हुई थी, तो एक बटरफ्लाई मेरे आगे ही घूम रही थी, ब्लैक कलर की, फिर मैरून कलर की आई। बहुत
ऑरेंज कलर की आई, बहुत बहुत प्यारी बटरफ्लाई। बहुत मतलब एक मन इतना शांत था ना आज कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। जब मैं वापसी आ रही थी संगत जी, तो वहाँ मुझे अगली तारीख मिली। मैं बहुत डरी थी लेकिन गुरुपा का मैसेज मुझे आया था कि डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर पल साथ रहते हो, हर पल अंग संग रहते हो। बड़ी से बड़ी परेशानी में गुरुपा मुझे ऐसे ही एकदम आसानी से निकाल लाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ से जब आई तो मेरे बेटे ने रैपिडो बुक करी, तो एक रैपिडो बुक करी, वो काफ़ी टाइम हो गया आई नहीं। तो दूसरी वाली बुक करी तो वो आई रैपिडो। और कल संगत जी मेरे को रात को गुरुपा का एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे को रेड चोले में दर्शन दूँगा, और जब तुझे ये रेड चोले में दर्शन हो जाए, तो तू समझ लेना कि तेरी सारी परेशानी मैंने दूर कर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी जब जिस रैपिडो में मैं वापसी आ रही थी, तो वहाँ पर एक गाड़ी एकदम मेरे पास आके रुकी जिस पर लिखा जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का। और मैं गाड़ी में बैठी ना संगत जी, तो मतलब भैया का चेहरा एकदम इतना शांत, जो मतलब गाड़ी चला रहे थे बहुत शांत। मैं भैया के चेहरे को देख रही, मैं कहा भैया का चेहरा कितना शांत है एकदम। तो संगत जी मेरे बेटा आगे बैठा हुआ था, मेरे बेटे ने एकदम मेरे को बोला मम्मी ये देखो। मेरे बेटे ने मुझे दिखाया तो भैया के आगे एकदम रेड कलर का जय गुरुजी का स्वरूप लग रहा था। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। इतनी खुशी हुई मुझे, बहुत 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 खुशी हुई। रेड चोले में इतना प्यारा स्वरूप मैं पूरे रास्ते देखती आई। मैंने भैया से बात करी, मैं कहा भैया आप गुरुजी की संगत हो? कह रहा हाँ जी। आई तो फिर संगत जी मेरे को 888 की ब्लेसिंग मिली, और 999 की ब्लेसिंग मिली, 666 की, 333 की, और एकदम गाड़ी मेरे आगे आती है वाइट कलर की जिस पे लिखा हुआ था 777। मेरे मालिक ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, और 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली। बहुत दिन हो गए थे नहीं मिली थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कल मेरे को मैसेज दिया था कि रेड चोले में दर्शन दूंगा, और आज मुझे रेड चोले में दर्शन हो गए। और तब से मेरा मन बहुत शांत है संगत जी, वरना मेरे मन में बहुत बेचैनी होती रहती थी कि क्या होगा कैसे होगा। मन शांत हो गया है एकदम, कि अब गुरुपा देखेंगे जो भी देखेंगे। पूरे रास्ते आए तो फिर जब हम उतरे, तो मैंने भैया से जय गुरुजी बोला। उन्होंने इतने प्यार से जय गुरुजी। और भैया का चेहरा एकदम, मैं क्या बोलूं संगत जी, इतना एकदम इतना अच्छा चेहरा लग रहा था भैया का। जैसे कि मैं क्या बोलूं कि मुझे भैया का चेहरा देखते ही लग रहा था कि ये तो गुरुजी हैं। इतना सुंदर चेहरा लग रहा था भैया का कि ये तो बस गुरुजी हैं। और इतने प्यार से बोल रहे थे कि जय गुरुजी। कह के वो चले गए, और मैं भी घर आ गई। रेड कलर के चोले में दर्शन दिया मुझे गुरुपा ने। मैं बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। और संगत जी हाँ, एक मैं अपने कल का छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। कल मेरे को मैसेज आया था एक गुरुपा का कि पुत्र हो गए ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन। मैंने कहा था ना कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा। संगत जी मैंने परसों परले दिन अपना एक सत्संग सुना था जिसमें ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन मुझे हुए। तो कल मेरे को मैसेज आया था कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हो गए, तो तेरे ऊपर जो नज़र थी ना, बुरी नज़र थी, वो उतर गई। मैंने नज़र उतार दी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप, मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास शुक्राना करने के लिए। मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी, आप हर पल साथ रहते हो। बस ऐसे ही साथ रहना अपने बच्चों के। अपना प्यार भरा हाथ हमेशा अपने बच्चों के सर पे रखना। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं एक आज जब मैं कोर्ट से घर आई, तो आके मैं गुरुपा से मिली। मैं बहुत खुश थी। मैं गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ, आज आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे, रेड चोले में दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुरुपा के जो पिंक जो जोड़े में, सॉरी पिंक जोड़े में जो गुरुपा का स्वरूप है ना,
जो वाइट कलर का दुपट्टा डाले रखते हैं, वो वाला बड़ा वाला स्वरूप मुझे लग रहा, तो मैं उससे बातें करती हूँ ना खड़ी होकर, तो गुरपा के मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरपा की गर्दन हिली और गुरपा ने स्माइल की। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैंने शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दो। गुरु महाराज जी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।